यह कहने से नहीं होता, करना पड़ता है महाराज। आप गोविंद को केवल ये मत समझिए कि पत्थर की मूर्ति है, उनके सामने गए, लड्डू चढ़ा दिए, पेड़ा चढ़ा दिए, चले आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनके सामने 5 मिनट बैठिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप कृपा करो मेरे ऊपर, आप प्रसाद भोग लगाओ। कथा तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन भाव प्रधान होना चाहिए। भाव यदि आपका प्रधान नहीं है तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं। एक कथा आती है भक्तमाल में, एक भक्त था, पहले तो भक्त नहीं था। एक किसी गृहस्थ में एक बालक ने जन्म लिया। बचपन से कोई उसके अंदर दुर्गुण नहीं था, बहुत ही अच्छे विचार, बहुत ही अच्छा भाव। बड़ा होने लगा धीरे धीरे, लेकिन बड़े होने के साथ एक अवगुण उसके अंदर आ गया। भगवान को प्रकट करने की व्यवस्था बता रहा हूं कथा के बीच में। एक अवगुण आ गया, वह अवगुण था खाने के। 5 लोगों का भोजन अकेले ही खाता था। 20 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष का, तो घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। कहां जा रहा है पता नहीं, जहां राम जी ले जाएंगे वहां जाएंगे। पहले तो घर वालों ने संत के पास लेकर के आए, तो संत से बोले कि महाराज इसके अंदर एक अवगुण है। बोले क्या? बोले बहुत खाता है। तो संत ने कहा जिसका जितना खाता है उतना ही वह खाता है। समझे? बैंक खाता होता है ना, तो जिसका जितना जमा है उतना ही वो खाएगा, जिसका जितना खाता है उतना ही वह खाता है। लेकिन यह बात घर वालों के समझ में नहीं आई। घर वाले बोले भैया सब खाना खा जाएगा, इसको निकाल दो। निकाल दिए। महाराजो कबोड़ आदमी, खाने वाला है। कुछ दिन बाद फिर लौट करके चला आया, तो घर वालों ने पूछा फिर से लौट करके आ गए। बोले शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, शायद मुझे घर से निकाल करके पछता रहे हो यार, महफिल में मैं आया हूं इसी ख्याल से। बोले ख्याल छोड़ो, निकल जाओ तुरंत यहां से। ख्याल करने की जरूरत, निकल जाओ यहां से। निकाल दिए महाराज। घूमते एक संत आश्रम पे, तो देखा एक मोटे बाबा तगड़े चले आ रहे हैं। बोले भाई यहाँ खाने पीने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, अच्छा व्यवस्था लग रहा है। तो जाकर के प्रणाम किया। बोले गुरुजी आप मंदिर के महंत हो? हाँ जी महंत हैं। थोड़ी देर बाद 2-4 लोग और मोटे ताजे निकले वहां से। बोले मतलब ये भी मोटे ताजे, वो भी? यहाँ खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है। बोले महाराज ये सब आश्रम के? हाँ आश्रम के ही है। तो बोले इससे अच्छा जगह और कहीं नहीं मिलेगा। तो गुरुजी यहाँ पे कुछ करना पड़ता है खाने के लिए? बोले नहीं, राम राम करो, झाड़ू बहारू जो सेवा मन में आए कर दो, नहीं तो खाओ पियो। बोले महाराज कितने बार यहाँ भोजन करने की छूट है? बोले 5 बार भंडारा लगता है। तो बोले 5 बार मैं बैठूं तो कोई दिक्कत? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, 5 बार खाओ। अब महाराज छक के पेट भर के भोजन कर रहा है, बढ़िया आनंद के साथ, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, 5-5 बार भोजन कर रहा है। तो एक दिन सुबह से न चूल्हा में आग जला, ना कोई खाने के लिए बोला। सीताराम जी, हाँ भैया सीताराम, सीताराम जी सीताराम। महंत के पास गया, बोले गुरुजी 12 बज गए, आज कुछ भोजन प्रसाद नहीं मिला, चूल्हे में आग भी नहीं जली, आज क्या उपवास रहना पड़ेगा? बोले बेटा आज एकादशी है। बोले महाराज यदि आप हमें एकादशी करवाओगे तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे।
गुरुजी आपके इतने चेला हैं, उनसे एकादशी करवा लो, हमें छोड़ दो। बोले नहीं, ये सबको करना पड़ता है। तो बोले गुरुजी मैं भूखा नहीं रह सकता। तो बोले देखो आश्रम में तो एकादशी है, अब तुम नहीं भूख बर्दाश्त हो रही तो आश्रम से बाहर चले बैठ, भोग प्रसाद बनाओ, प्रभु को खिलाओ, खाओ। तो वह भक्त आटा, गुड़, घी, आलू सब कुछ लेकर के नदी किनारे गया, बड़े प्रेम से बनाया भोजन, क्योंकि भोजन बनाने तो आता नहीं। तो बनाते बनाते 12-1 वैसे ही बज गया। अब महाराज भोजन बना करके गुरुजी ने कहा भोग लगा के खाना, तो भोग लगाने के लिए बुला रहा है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, रघुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, भाव के साथ सब लोग बोलेंगे। आचमन रखा नयारती, यहाँ नयाचमनी है, नरगा है, नयारती है। भाई पूजा करने जानता नहीं, भोग बना लिया। ना जानू मैं आचमनी और ना मैं आरती पूजा, ना जानू मैं आचमनी और ना मैं आरती पूजा। राजा राम आइए, रघुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। रूखी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। हाँ, रूखी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज जैसे ही बोला, राम जी नहीं आ रहे हैं। तो बोले ये मत सोचना है कि मंदिर में आप पेट भर भोजन पाओगे, मंदिर से मैं खुद भूखा इधर आया हूं, इसलिए आ जाओ। भूल करोगे यदि तय दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। हाँ, भूल करोगे यदि तय दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। एकादशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। हाँ, एकादशी है महाराज, चक्कर में मत पड़ना, भूखे रह जाओगे, इसलिए आ जाओ। राजा राम आई, भाव से खिचड़ी नहीं मिल रही है सभी लोग। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे बोला राजा राम आए, तो राम जी तो आ गए, साथ में माता जानकी भी आ गए।
भोजन बना था 1 लोगों का। तो एक बार राम जी को देखे, प्रणाम तो किया, महाराज प्रणाम आइए, और एक तरफ रोटी को देखे। राम जी ने कहा कुछ बात है क्या? बोले नहीं कोई बात नहीं। नहीं कोई बात हो बताओ। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा, आप तो प्रसाद पाओ। राम जी और माता जानकी प्रसाद पा गए, थोड़ी बहुत बचा, पाया बेचारा आधे पेट। आया गुरु जी के पास, फिर 15 दिन बीता, फिर एकादशी आया। बोले गुरु जी इस बार थोड़ी सामग्री ज्यादा दे देना। बोले क्यों? बोले आप प्रभु को भोग लगाने के लिए बोले थे, प्रभु के साथ में और कोई आता है, सरल भक्त है, उसको क्या बात पता कि माता जानकी। तो महाराज इस बार 4 लोगों का भोजन दे दो, 2 लोगों का भोजन दे दो। 2 लोगों का भोजन लेकर के गए एकादशी के दिन। फिर नदी किनारे बैठा, भोजन प्रसाद बनाया बड़े प्यार से। अब भोजन प्रसाद बनाने के बाद फिर वही बात बोला, बैठ विपिन में भक्तन आज किन्हीं प्रेम पुकार। बैठ विपिन में भक्तन आज किन्हीं प्रेम पुकार। क्या पुकार? राजा राम आइए प्रभु, राजा राम आइए प्रभु, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम बाम दिस जान के लखन दाहिनी ओर। राम जी जानकी मैया तो थे ही, लखन लाल जी भी साथ में आ गए। बोले और आकर के बैठ गए। अब एक बार लखन लाल जी की तरफ देखे, दूसरी बार रोटी की तरफ देखे। और महाराज राम से हाथ जोड़ करके पूछ रहा है, प्रभु ये आपके कौन है? बोले भाई है। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सगे भाई है या कोई पास पड़ोस? बोले नहीं सगे भाई। कोई बात है क्या बताओ? नहीं बात तो नहीं है, बस ठीक है। नहीं बात हो तो बता दो। नहीं कोई बात नहीं। माता जानकी भी मुस्कुराई। पाओ अब जो होगा देखा जाएगा। प्रसाद पाए चले गए, फिर थोड़ा बचा, फिर रोया। फिर गुरुजी के पास आया, बोले गुरुजी इस बार आप कुछ ज्यादा सामान दे दो। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले वो एक ठाकुर को भोग लगाने के लिए बोले वहां 3-3 ठाकुर आ गए, कम पड़ गया मुझे। तो गुरुजी ने कहा जरूर यह सामान बेचता होगा, यह चोरी करता होगा, आज इसके पीछे चलूंगा मैं देखने के लिए। गुरुजी पीछे हो लिए, 11 सेर आटा, आलू, गुड़, घी सब लेकर के पहुंचा। नदी किनारे पहुंच गया, भोजन बनाया ही नहीं। बोले आज बनाऊंगा, बस क्या फायदा जब मिले तो बनाए। और इसलिए कि अभी तक जब लेके आता था बुलाता था, एक बुलाता था, आज पहले कर लो कितने आ रहे, फिर उस हिसाब से भोजन बनाऊंगा। तो फिर बोला राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्तन आज किन्हीं प्रेम पुकार। बैठ विपिन में भक्तन आज किन्हीं प्रेम पुकार। किन्हीं पुकार तो तुरंत प्रकट हुए दिव्य राम दरबार। जय हो। राम दरबार का मतलब समझते हो? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी, हनुमान जी, पूरी सेना। अब महाराज देखे हनुमान जी की तरफ, ये तो ये लोग आ रहे थे, साथ में बंदर भी ले आए।
राम जी बोले कोई बात है क्या, भोजन प्रसाद नहीं बनाया? बोले महाराज क्या बनाओ, जब मिलना ही नहीं तो क्यों बनाओ? बोले रखा है आप बनाओ पाओ महाराज। भोजन मोते नहीं बनत बनायो, मोते नहीं बनत बनायो, भोजन मोते भोजन अपने आप बनावो, बहुत दिनन संग मोते, भोजन मोते बनत नहीं बनायो, भोजन मोते। मैं नहीं बना पाऊंगा भैया, एक लोग आओ तो बना लो। अभी राम जी आए, अब सीता जी, अब लखनलाल जी, हनुमान जी, पूरी सेना आ गई, मैं नहीं बना पाऊंगा। प्रथम दिन भोजन के जब आसन मैंने लगाए, आसन मैंने लगाए, आसन मैंने लगाए। पहले दिन भोजन बनाया, महाराज आसन लगाया, सामने राम जी आ गए, माता जानकी आ गए, फिर लखनलाल जी आ गए। लखनलाल जी कहते भैया कैसे जगह लाए, आते आते सम्मान हो रहा है, न खाने के लिए पूछा न पीने के लिए पूछा, पहले ये खाने के लिए परेशान है, हमें क्या खिलाएगा? राम जी बोले सुन तो लो, उधर मैं भर सक्यो नहीं, सिय जब सन्मुख आई। बोले हाँ, कम पड़ गया, दो लोग खा गए। फिर विनीत आए भाई पर भाई, लखनलाल जी एक भाई थे, फिर भरत और शत्रुघ्न भाई भाई, पता नहीं कितना रिश्ता बनाए जा रहे हैं आपके ठाकुर। निराहार रहो आज मुझे परत दिखाई, आज तो बिल्कुल भूखा रहूंगा, थोड़ा बहुत भी नहीं मिलेगा महाराज, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा, आप बना लो। अरे कम से कम एक लोगों को बुलाए, एक लोग आते। अब महाराज भोजन नहीं बनाया तो राम जी मुस्कुराए, मैया भी मुस्कुराई। तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हम केते समुझाए, नर नारन की कौन कहे, एक बान रहूं संग लाए। आदमी औरत की बात छोड़ो, बंदर भी लेके चले आए महाराज, ऐसे होता है क्या? राम जी ने भरत भैया को कहा कि भरत जी आप रोटी बनाओ, लखनलाल जी लकड़ी काटने चले गए, मैया रोटी बना बैठ गए। या जब माता जानी की रोटी बना रही तो ये हजारों संत आ गए, महाराज बैठ गए। अब देखा जिससे हजारों संत आंख बंद करके बैठ गया पौधे की छाए में। महाराज अब थोड़ा बहुत भी नहीं मिलेगा, बड़ी दुख वाली बात हो गई। माता जानकी भोजन बना रही है, भरत जी लगे भंडार बनाने, भरत जी लगे भंडार बनाने, भरत जी लगे भंडार बनाने, भरत जी लगे भंडार बनाने। चुन के लकड़ी लखन जी लाए, चुन के लकड़ी लखन जी लाए, भरत जी लगे भंडार बनाने, भरत जी ताली सेवा करते हुए भंडार बनाए, भरत जी लगे भंडार बनाए। नदिया से पानी लाए हनुमत, नदिया से पानी लाए हनुमत। देखो मालिक बैठा हुआ है, सेवक काम कर रहे हैं, भरत जी, मैया, लखनलाल जी, हनुमत। नदिया से पानी लाए हनुमत,
भरत जी लगे भंडार बनाने, भरत जी लगे भंडार बनाने, भरत जी लगे भंडार बनाने। और मन में वो क्या बोल रहा है? पहले क्या बोल रहा था? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, बिना खाए यहाँ से चले जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, बिना खाए यहाँ से चले जाइए। ये मन में सोच रहा है, इतना दिन का भूखा है। तो राम जी पास में आए, भैया आंखें खोलो। बोले क्या है आंखें खोलो? जब कुछ मिलना भी नहीं है तो देख करके क्या करूंगा? यदि कुछ मिले आशा रहे तो देखूं, मिलना जुलना है तो महाराज आंख बंद ही रहने दो ताकि तसल्ली रहे, संतोष रहे, नहीं तो ललचेंगे। राम जी ने कहा नहीं, अपने आंखें खोलो। आंखें खोला महाराज, जिधर देखो उधर ही साधु संत, सब थाली लिए। जानकी मैया एक रोटी हमें दे दो, जानकी मैया एक रोटी हमें दे दो। बोले महाराज आज तो बिल्कुल उपवास रहना पड़ेगा। जय हो। गुरुजी पीछे पीछे देख रहे हैं, सबरे भोजन प्रसाद पाए रहे हैं। गुरुजी ने कहा बात किससे कर रहा है भाई? कोई हमें दिख नहीं रहा है, बात किए जा रहा है, बात किए जा रहा है। गुरुजी आए, पागल हो गया क्या? बावरे है गए? बोले गुरुजी पहले दिन एक लोग को बुलाया, 2 लोग आए। दूसरे दिन 2 लोग को बुलाया, 3 लोग आ गए। अब 3 लोग के लिए बुलाए थे, 1000 लोग आ गए। अब क्या बताऊं मैं? बोले मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो भक्त ने कहा कि प्रभु आप इनको भी दर्शन दो, नहीं गुरुजी बोलेंगे हमारा चेला झूठा है। भक्त के भाव से, चेले के भाव से गुरु को प्रभु का दर्शन हो रहा है। आप इनको दर्शन दे दो, नहीं बोलेंगे चेला झूठा है, भक्त झूठा है। भगवान ने कहा तुम्हारे गुरु सरल नहीं है। सरल होना बड़ा कठिन बात है। 3 शब्द का एक पंक्ति है सरल, लेकिन सरल होना आसान नहीं है। बोले तुम्हारे गुरु सरल नहीं है। यह बात गुरुजी के कान में सुनाई पड़ गई। गुरुजी के आंख से आंसू निकलने लगे। सरल तो नहीं हो पाए लेकिन तरल हो गए। कुछ बोल नहीं पाए, गला कंठ गदगद हो गए, आंख से आंसू आने लगे। राम जी ने कहा तुम्हारे गुरु अब सरल हो जाएंगे, क्योंकि तरल हो गए तो सरल हो गए, और जो सरल हो गया वही गोविंद को प्राप्त करता है। सरल का मतलब जानते हो? स से सीता, र से राम, ल से लखन। जो सरल है उनके जीवन में तीनों। गुरुजी भी बोल रहे हैं राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। खाली सेवा करते हुए भोजन का भोग लगाइए। अभी भक्त क्या कह रहा था? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, बिना भोग लगाए चले जा। लेकिन माता जानकी जहाँ भोजन बना रही, रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी बैठे हुए। महाराज 56 प्रकार के व्यंजन बन गया। आज गुरु चेला भगवान के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे, भगवान का दर्शन हो गया। तो मन में अब गा रहा है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन
देखो भक्त मंत्र तो नहीं जानता था, पूजा विधि तो नहीं जानता था, गुरु के वचन प्रति तन जे, गुरु के वचन प्रति तन जे। गुरु की बात माना। कौन सा गुरु? सच्चा गुरु, पाखंडी गुरु नहीं। और उनकी बात मान करके प्रभु को यही तो बोला कि प्रभु राम आइए, राजा राम आइए। तो चेले ने भक्ति किया, गुरु को भी दर्शन हो गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कालियाना के ऊपर कथा थी, पाखंड मत रखना, जो भी पूजा करना सच्चे मन से करना, थोड़ी ही देर करना लेकिन सच्चे मन से करना। मंदिर में प्रसाद लेके जाओ तो वापस लेकर के मत आना, जितने लोग मिले बांट देना। किसी कथा कीर्तन में जाओ तो प्रसाद उतना ही लो जितनी आपको आवश्यकता है। ये नहीं कि एक बार ले लिया तो नाती को दे दो, बेटा को दे दो, बहू को दे दो, भतीजे को दे दो, चाचा को दे दो, चाची को दे दो, मौसा को दे दो, मौसी को दे दो। ये सब नाटक नहीं करना कथा पुराण में कोई भी। दोष लगता है, भक्ता अपराध होता है, भगवत अपराध होता है। यदि इतना प्रसाद मिल गया तो उसमें 50 लोग प्रसाद पा सकते हैं। प्रसाद पेट बोझने के लिए नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। बोलो राधे राधे। हम लोगों को राधा रानी का प्रसाद इतना मिलता है, उसमें कम से